सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। कुल श्लोक 34। भाग 41। श्लोक 26 से 34। निस्वार्थ भक्ति की महिमा। श्लोक 26 अध्याय 9। पत्रम पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मन। विषय: भक्ति द्वारा प्रदत्त पत्र पुष्पदिका खाने की ईश्वर की प्रतिज्ञा। अनुवाद: जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्ते, फूल, फल, जल आदि अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए उन पत्तों, पुष्पों आदि को मैं सगुण रूप में प्रकट होकर बड़े प्रेम से खाऊंगा। चिंतन: इस भूमि में जन्म लेने वाले प्राणियों की प्राथमिक आवश्यकता भोजन है। जीवन की उत्पत्ति अन्न से होती है। वह उस भोजन को खाता है। यहाँ तक कि पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने यहाँ सभी के लिए भोजन बनाया है। पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, वे पौधों से प्राप्त पत्तियों, फूलों और फलों पर रहते हैं। मांसाहारी जीव दूसरे जीवों का मांस खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। प्रकृति ने उन्हें जिस तरह से बनाया है, उसी तरह उन्हें अपनी आजीविका अर्जित करनी होगी। भोजन के बिना यहाँ कोई भी जीवन जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई अन्य जीव इस भोजन का संग्रह नहीं करता। वे प्रतिदिन भोजन एकत्र करते हैं और उसे प्रतिदिन खाते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं है। आदमी का यह है, वह भविष्य के बारे में अधिक चिंतित है, इसलिए वह लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन पहले से ही जमा कर लेता है। इसमें उन्होंने सूखे और अन्य स्थितियों का भी अनुभव किया है। लेकिन मनुष्य को यह आभास हो गया है कि यह सारा अन्न ईश्वर ने बनाया है, इसलिए वह इस भाव से ईश्वर को कुछ अर्पण कर रहा है कि वह अपने ऋण से मुक्त हो जाए। जो परमात्मा को जानते हैं वही उनके वंशज बनते हैं। उनका ईश्वर में विश्वास इस कृतज्ञता के भाव से है कि ईश्वर ने उन्हें जीवन दिया है, जीने का अवसर दिया है। इसलिए वे अपनी बनाई हुई मूर्ति के लिए बलि में भोजन करते हैं। बेशक भगवान भक्तों की भक्ति और आस्था के भूखे हैं। वह लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखता। वही इस सारे संसार का कर्ता धर्ता है। लेकिन जिसने इन लोगों को जीवन दिया, उन्हें दुनिया दिखाए, उनके रहने की व्यवस्था की, वह केवल इतना ही उम्मीद करता है कि वह उन्हें भूल न जाए। कुछ लोग इसे भूल जाते हैं। वे उसे फिर से याद नहीं करते। लेकिन जो जीवन को जानते हैं, जो जीवन के रहस्य को जानते हैं, वे परमात्मा को नहीं भूल सकते। वे यह समझने में असफल रहे होंगे कि उनके अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। अंत में वही ईश्वर ही है जो सभी का निर्माता है, इसलिए कम से कम मनुष्य उसे भूलकर उसे धोखा नहीं दे सकता। अतः अपने ऋण से मुक्ति पाने के लिए ये ज्ञानी भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति भगवान को इस प्रकार अर्पित करते हैं। इसलिए भगवान ने उस भक्त की आस्था का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, जो कोई भी मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया वह पत्र, पुष्प आदि मैं स्वयं को सगुण रूप में प्रकट करता हूँ और बड़े प्रेम से खाता हूँ। यहाँ कई भक्त सोचते हैं कि हम भगवान को उनकी छवि के लिए जो भोग लगाते हैं, वह वास्तव में दिखाई नहीं देता है, और भगवान कहते हैं, मैं सगुण रूप में प्रकट होता हूँ और बड़े प्रेम से भोजन करता हूँ। इस प्रकृति में बहुत से पशु और पक्षी हमारे द्वारा उगाई जाने वाली फसलों में से अपना हिस्सा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह उस परम आत्मा का ही रूप है। हम भोजन छत्र चलाते हैं। हम मंदिर के आसपास कुछ गरीबों को भोजन कराते हैं। कुछ विकलांग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, हम उन्हें दान करते हैं। वह भी भगवान का ही रूप है। इस प्रकार भगवान सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में विचरण कर रहे हैं। जब आप अनजाने में अपनी घास को घास से भर देते हैं, जिनकी अलग दृष्टि है, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि वह केवल भगवान ही है। बोध: मनुष्य बहुत क्षुद्र, असहाय प्राणी है। वह समान रूप से आश्रित है। वह यह भी जानता है कि ईश्वर ने उसे जीवन दिया है। लेकिन कुछ ही लोग इस रहस्य को जानते हैं और केवल वे भक्त ही भगवान को प्रिय होते हैं जो भगवान के ऋणी रहना चाहते हैं, क्योंकि वे हर जगह उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अपने श्रम से पैदा होने वाले भोजन का एक हिस्सा यहाँ के जानवरों का है और दूसरा हिस्सा गरीबों का है। यह भक्त जानते हैं। ये भक्त अपने परिश्रम से उत्पन्न अन्न को उस परमात्मा का ही रूप मानकर नियमित रूप से दान करते हैं। वे जानवरों को खिलाते हैं और गरीबों को खिलाते हैं। यह उस परमात्मा को दिया जाने वाला बलिदान है जो उसके कर्ज में डूबा हुआ है। श्लोक 27 अध्याय 9। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। विषय: सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण करना अनिवार्य है। अनुवाद: हे अर्जुन,
जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो। चिंतन। हम अपने जीवन में जितने भी कर्म करते हैं वे सभी ईश्वर की कृपा से होते हैं। भगवान ने हमें इस दुनिया को देखने के लिए एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दृष्टि दी है। उसके दर्शन करने से हमें जो भी सुख और संतोष मिलता है वह उस परमपिता की कृपा है। अगर हमारे 2 हाथ, दोनों पैर, 5 इंद्रियां और बुद्धि स्वस्थ अक्षुण्ण नहीं है तो हम अपने कर्म को ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमारा सारा आंदोलन उस परमात्मा द्वारा दी गई इस स्वस्थ स्थिति के कारण है। उसके लिए आवश्यक ऊर्जा, बुद्धि और विचार हमें उन्हीं से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें उनके द्वारा दिए गए इस जीवन के लिए उनका ऋणी होना चाहिए और अपना सारा जीवन, अपने सारे कर्म उस ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। इससे हमें दोहरा लाभ होता है। किसी भी तरह हम कुछ हद तक भगवान के इस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा यह है कि परमेश्वर को उन कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी जिन्हें हम परमेश्वर का समझते हैं। तो हमारे हाथ से बुरा कर्म कभी नहीं होता है और इसका बुरा परिणाम हमें न भुगतना पड़े। हमारा जीवन भगवान के भरोसे चलता है। यह वह है जो हमारी ओर से अपने इच्छित कर्म को प्राप्त करता है। वह हमें हमेशा सद्बुद्धि देता है, जीवन को सुखद, सुखी रखता है। यह हमें ऐसी ऊर्जा देता है जिससे हम उत्साहित और खुश महसूस करते हैं। अपने शरीर को ईंधन देने के लिए हम स्वास्थ्य के लिए ताज़ा भोजन बनाते हैं और हम अपनी भूख मिटाते हैं। खाने से संतुष्टि मिलती है और खुशी मिलती है। यह सब ईश्वर की कृपा है। इसलिए हमें सबसे पहले उस भोग का स्मरण करके भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। पेट की अग्नि को भोजन को पचाने और उसे तोड़ने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता होती है वह भी उस परमात्मा द्वारा हमारे शरीर को प्रदान की जाती है। अगर खाना नहीं पचेगा तो हमें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, अनेक रोग उत्पन्न होंगे, फिर हम जिएंगे या नहीं। अतः हवन की क्रिया को उस ईश्वर की कृपा समझकर उसे अर्पित करना चाहिए। जीवन भर हम जो बेकार कर्म करते हैं वे हमारे संचित धन में परिवर्तित हो जाते हैं। उस कर्म को करने की प्रेरणा, वह शक्ति हमें उस परमात्मा ने दी है, तो हम उस धन को, संपदा को इकट्ठा कर पाए। जो बचता है हम दान कर देते हैं, परंतु इन सब का कर्ता, भोक्ता और वास्तविक दाता एक ही परमात्मा है। इसलिए उसे अपना ऋण उस परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। जीवन भर हम जो भी विविध तप, कर्म, साधना, यज्ञ करते हैं वे सब एक ही ईश्वर हैं, अतः उन सब वस्तुओं का फल उस परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। हम इस दुनिया में सिर्फ एक बहाना है। यह विश्वास हो जाने के बाद कि वास्तविक कर्ता ईश्वर है, हम अपने जीवन, कर्म, भोजन, हवन, दान, तपस्या को ईश्वर को अर्पण करके उस ईश्वर के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। बोध। मनुष्य अपने जीवन, कर्म, उपलब्धियों का श्रेय हमेशा अपने पास लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह जीवन भी जो हमें मिला है उस परमपिता की कृपा है। हमारे दिमाग में आने वाले विचार कहाँ से आते हैं वह इसके बारे में सोचता भी नहीं है। यदि हम इसे ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें निरंतर वही विचार, वह ज्ञान, व्यर्थ कर्म करने की प्रेरणा उसी परमात्मा से मिल रही है। लेकिन उन विचारों को अनदेखा कर हम स्वार्थ और क्षणिक सुख के लिए ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान की उपेक्षा करते हुए अपने मत से सकौम कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तब हम इन शक कर्मों को भगवान को अर्पित करने का साहस नहीं करते, क्योंकि हम वही परिणाम भुगत रहे हैं। हम उनके लिए जिम्मेदार हैं। उन कार्यों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। इसलिए गंदे मन से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अन्न का सेवन करें, उसे हजम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। खुले दिमाग से दान करें, खुले मन से तपस्या करें, इसके नतीजे अच्छे हैं। इसे भगवान को अर्पित करने से जीवन में सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भगवान हमेशा उन्हीं भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। श्लोक 28 अध्याय 9। शुभाशुभ फ्लेर व मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यासयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यसि। विषय, सभी कर्मों को करने से प्रभु की प्राप्ति। अनुवाद, इस प्रकार सब कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देने से तुम संन्यासयोगी मन से शुभ फल वाले कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और आकर मुझसे मिलोगे। चिंतन। जिन दैनिक क्रियाओं को हम अपना समझते हैं वे वास्तव में हमारी नहीं हैं। हम एक यंत्र हैं। हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। वही है जिसने हमें बनाया और वही है जो हमसे यह कर्म लेता है। लेकिन हमारी भूलने की बीमारी ही हमारा असली दुश्मन है। वही हमें परमात्मा को भूलने पर मजबूर करता है। यह दिखावा प्रलोभित करता है और भूलने की बीमारी का कारण बनता है। तो हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। हम उस उद्देश्य को पूरी तरह भूल जाते हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमें बनाया है।
भूलने की बीमारी, मोहग्रस्त होने के कारण हम माया के अधीन हो जाते हैं और अवांछित कर्म करने लगते हैं। जैसे जैसे हम माया से प्रभावित होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने मूल स्वरूप को छोड़कर क्षणिक सुख दुख के जाल में फंस जाते हैं। वही सुख दुख हमें मीठे लगते हैं, फिर हम वही कर्म चुनते हैं। हम अपने को उसका कर्ता और भोक्ता समझते रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम एक खोई हुई जिंदगी जी रहे हैं। हम बहुत ही तुच्छ चीजों के शोर में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कभी धन के लोभ में, कभी सत्ता के मोह में, कभी देह के सुख में अटके रहते हैं। कभी आसक्त हो जाते हैं, वासना से अंधा हो जाते हैं। हम इन छोटी छोटी बातों के लिए इस पवित्र शरीर को बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे कर्म करके हम अपने पवित्र शरीर को नष्ट करने के स्थान पर ईश्वर की भक्ति करने लगे, उसकी खोज की, स्वयं की खोज की। इस सुंदर, पवित्र, पावन संसार प्रकृति को नेत्रों से भरकर देखा, तब वे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसके अलावा मन पूर्ण परमानंद प्राप्त करता है। ऐसा कर्म उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचता है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। ईश्वर ने हमें बुद्धि और विचारों के माध्यम से शरीर और शरीर से परे कर्म को पहचानने और समझने की क्षमता दी है। कर्म उन्हीं तक सीमित है जो शरीर की ही वासना में लीन है। वे सकाम कर्म हैं, जो शरीर के लिए त्याग किए बिना आत्मा के लिए निष्काम कर्म करते हैं। वही कर्म उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उसी को अर्पित होते हैं। उस वृत्ति का नाम संन्यास है, जो स्वयं के कार्य के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि भगवान के कार्य के रूप में समझा जाता है। वह मनुष्य को साधु बनाता है। भगवान यहाँ अर्जुन को इस मार्ग को चुनकर मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, इस तरह से सभी कर्म मुझे अर्पित किए जाते हैं। तुम जो संन्यास योग द्वारा युक्तित हो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे और शुभ परिणामों के साथ आकर मुझसे मिलोगे। बोध, हमें स्वयं निर्णय करना है कि हम इस मनुष्य जीवन से सदैव के लिए मुक्त होकर इन सुख दुखों से परे जाना चाहते हैं, या फिर हम इसमें बार बार फंसकर इन यातनाओं को भोगना चाहते हैं। लेकिन अपने पूरे जीवन की इस जीवन धारा से गुजरते हुए हमने जितने भी सुख दुख अनुभव किए हैं, वे किसी भी जीव के लिए बार बार वांछनीय नहीं है। जो भ्रम में रहते हैं, शुद्ध घाटे में रहते हैं, वे भेद नहीं देखते। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसे ही चलता रहता है, यह नदी की तरह बहती है। लेकिन शरीर में एक आत्मा है जो जीवन के इस सफर को चलाती है। उसने उस शरीर को बिगड़ते देखा है, तो वह दोबारा उस शरीर के प्रति आकर्षित नहीं होता। जब यहाँ होने वाले कर्म शरीर द्वारा शरीर के निमित्त किए जाते हैं, तो वे सकाम हो जाते हैं। ज्ञानी के भेद को जानने वाला मनुष्य शरीर के कर्तव्य के लिए रहता है और आध्यात्मिक खोज के माध्यम से परमात्मा की खोज करता है। वह सन्यासी के भाव में रहने लगता है। भगवान उस सौभाग्यशाली व्यक्ति के लिए मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल देते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। श्लोक 29 अध्याय 9। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। विषय, भगवान की समानता और उनकी पूजा करने वालों की महिमा। अनुवाद, मैं समस्त प्राणियों में संभाव से व्याप्त हूँ। मैं न तो किसी को नापसंद करता हूँ और न ही किसी से प्यार करता हूँ, परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें प्रकट होता हूँ। चिंतन, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। वह सर्वत्र संभाव से भरा हुआ है, व्याप्त है। हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है? हाथ की तरह पैर भी महत्वपूर्ण है। पाठ के साथ भी ऐसा ही है और सिर के साथ भी ऐसा ही है। सबका काम अलग है, लेकिन शरीर सभी अंगों से मिलकर बना है। यदि हमारे पैर नहीं होंगे तो हम चल नहीं सकेंगे, हम लेट जाएंगे। अगर हमारे हाथ नहीं होंगे तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। आंखों के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। कान नहीं होंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए हमारे लिए शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है। उन सभी स्वस्थ अंगों का एक समूह हमारे शरीर को चलाता है। इसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है। यह अलग अलग माध्यमों से पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। हम जो कुछ देखते हैं वे उसके अंग हैं। इसलिए उसे कोई भेदभाव नहीं है कि पेड़ अलग हैं, जानवर अलग हैं, इंसान अलग हैं। सभी प्राणी उसके समान हैं। यहाँ तक कि ये ग्रह और तारे भी उसकी नजर में बराबर हैं। जैसे वह सर्वव्यापी है, वो सभी जीवित चीजों में समान भावना के साथ रहता है और काम करता है। इसलिए वह उसी आत्मा में उन चीजों में भी प्रकट होता है जो हमें निर्जीव लगती हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई भी और कुछ भी उसके लिए अप्रिय नहीं है। वह सभी के साथ समान तटस्थ भाव से व्यवहार करता है। यहाँ पशु और पक्षी एक दूसरे के साथ कुछ हद तक भेदभाव करते हैं, लेकिन मनुष्य भेदभाव से व्यवहार करता है। वह स्वार्थ के आगे दूसरों की कीमत नहीं जानता।
वह खुद से ज्यादा प्यार करता है। वह अपने ही जुनून में इतना मशगूल है कि उसे अपने जुनून के आगे दुनिया की कद्र नहीं है। उसकी खुशी के सामने उसके रिश्तेदार भी फीके पड़ जाते हैं। मैं रहता था, मुझे खुशी मिली चाहे दूसरों के साथ कुछ भी हो। उसे इसकी परवाह नहीं है। इतने सारे लोग अपनी खुशी से, अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ मनुष्यों के बीच अंतर दिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं समस्त प्राणियों में संभाव से व्याप्त हूँ। मैं न तो किसी को नापसंद करता हूँ और न ही किसी से प्यार करता हूँ, परंतु जो भक्त प्रेमपूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें प्रकट होता हूँ। हम बहुत कम लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। जो उन पर पूरे मन से विश्वास करते हैं, उन्हें तहे दिल से पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि ईश्वर उनके ज्यादा करीब है। जैसे जिह्वा भोजन का स्वाद देखती है, जैसे कान ध्वनि को देखता है, जो परमात्मा का सच्चा भक्त है, जो प्रेमपूर्वक उसकी निरंतर पूजा करता है, उसे जानकर परमात्मा भी उसके हृदय में निवास करता है। वे उन्हीं भक्तों में प्रकट होते हैं। जाहिर है वो भक्त फिर परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। ईश्वर के सिवा उनका कोई ठिकाना नहीं है। वे कहीं और नहीं रहेंगे। खोजना चाहो तो ईश्वर के दरबार के सिवा और कहीं नहीं मिलोगे। बोध, ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव हम जैसे तुच्छ मानव में है। यहाँ हम अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। मनुष्य के मनोभाव कई प्रकार के होते हैं, जैसे काला गोरा, सुंदर बदसूरत। इससे मनुष्य के मन में तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष की भावना पैदा होती है। मनुष्य के मन के ये भेद प्रभु के मन में भी नहीं है। लोग जिस नजर से दुनिया को देखते हैं, यही उनकी प्रवृत्ति होगी और ऐसा ही उनके हाथों से व्यवहार होगा। ईश्वर मनुष्य की इस क्षुद्र बुद्धि को महत्व नहीं देता। जो इसका ध्यान करता है, मनन करता है, उसी रूप में वही ईश्वर उसके प्रयत्नों से उसमें प्रकट हो जाते हैं। जो ईश्वर को नहीं जानता उसमें वह प्रकट नहीं हो सकते। भगवान उसे वहां छू नहीं सकते। हम हमेशा कहते हैं कि आत्मा भगवान की तरह है और हमें समाज में उस तरह की पहचान देखने और महसूस करने को मिलती है। श्लोक 30 से 31 अध्याय 9। अपि चेत्सु दुराचारो भाजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। विषय, निरंतर भगवत भजन से बड़ा पापी भी बच जाता है। अनुवाद, यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है तो उसे सज्जन समझना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में दृढ़ निश्चयी है। बेशक वह पूरी तरह से दृढ़ है कि ईश्वर भजन जैसा कुछ और नहीं है। वह तुरंत ही धर्म आत्मा बन जाता है और चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, आपको इस अटल सत्य का स्मरण करना चाहिए कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। चिंतन, हम अपने जीवन में इसे जाने बिना लगातार कई पाप कर रहे हैं। हम मनमाने ढंग से अपने कर्मों को उस तरह से करते हैं जिससे हम सहज महसूस करते हैं। यह हमें हमेशा सही लगता है। हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए सही है जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी सही हो। नशेड़ी अपनी लत में कोई दोष नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। दूसरों को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो हम हार जाएंगे, लेकिन दूसरों का इससे कोई लेना देना नहीं है ना? नशेड़ी दूरदर्शिता न होने के कारण ऐसी बातें करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि लत से कभी किसी का भला नहीं होता। व्यसनों के अधीन होकर वे आत्महत्या कर लेते हैं। साथ ही अनेक शारीरिक रोगों के कारण उनका शरीर कष्ट भोगता और दुर्बल हो जाता है। इसके अलावा उनका आर्थिक नुकसान अलग है। यह बात अलग है कि उनकी वजह से परिवार को परेशानी होती है। घर में मासूम आत्माएं उपवास करती हैं और कपड़े नहीं पाती हैं। बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। नशे में धुत लोग घर के अन्य लोगों को मार देते हैं, शायद उन्हें मार भी दें। ऐसे घोर पाप इन व्यसनियों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कामी लोगों की कोई अलग वास्तविकता नहीं होती है। ऐसे बहुत पाप भी करते हैं, परंतु अनेक प्रकार के पाप करने वालों को उन पापों से बचाने वाला एक ही परमेश्वर है। यदि इन पापियों को सही समय पर इसका आभास हो जाए तो यह मार्ग उन्हें ईश्वर तक ले जाने और उनके पापों से मुक्ति पाने का मार्ग निश्चित रूप से उनके जीवन को बदल सकता है। लेकिन उसे अपनी गलती माननी चाहिए और तुरंत उस परम पिता के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मैं किसी व्यसन के साधारण विचार को भी अपने मन में दोबारा प्रवेश नहीं करने दूंगा। तब परम दयालु परमेश्वर इन पापियों को अवश्य उनके पापों से मुक्त करेगा। यह उन्हें सही तरीके से जीने का ज्ञान देगा। भगवान यहाँ अर्जुन को इस खोए हुए हस्तरेखा के बारे में बता रहे हैं।
भगवंत कहते हैं, यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भक्ति से मेरा भक्त हो जाता है तो उसे सज्जन समझना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में दृढ़ निश्चयी है। बेशक उन्होंने फैसला किया है कि ईश्वर भजन जैसा कुछ और नहीं है। वह तुरंत ही धर्म आत्मा बन जाता है और चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, आपको इस अटल सत्य का स्मरण करना चाहिए कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। बोध: मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निरंतर छोटे बड़े अनेक पाप कर रहा है। उसका शक कर्म पाप में ही जमा हो जाता है। दूसरों को धोखा देकर वह जो धन इकट्ठा करता है वह पाप है। दूसरों को धोखा देकर और मारकर उसने जो शक्ति प्राप्त की है वह पाप है। यह एक पाप है कि वह आदि हो गया है। यहाँ लोग अनेक प्रकार से अनेक प्रकार के पाप करते हैं। जो किसी को ठगता है, जो किसी को लूटता है, जो किसी पर अत्याचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, बलात्कार करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध घृणा करता है, हत्या करता है, ये सब पाप के रूप हैं। उन्हें इन कुकर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इन पापियों में भी कभी कभी अच्छी समझ हो सकती है। वाल्या के वाल्मीकि बनने के उदाहरण भी यहाँ मिलते हैं। इसलिए यदि ऐसे पापी समय पर प्रबुद्ध हो जाते हैं और उस परमात्मा राम के नाम में आसक्त हो जाते हैं तो ये पापी भी समय के साथ पवित्र हो जाते हैं, महात्मा बन सकते हैं। केवल उन्हें ही सही समय पर प्रभु के मार्ग को समझना चाहिए और पूरे मन से उस पर चलना शुरू करना चाहिए। श्लोक 32 अध्याय 9। माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योऽन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम्। विषय: महिलाओं, वैश्यों, शूद्रों और चांडालदियों को भी प्रभु की शरण में आने से लाभ होता है। अनुवाद: हे अर्जुन, नारी, वैश्य, शूद्र और पाप्योनिया अर्थात चांडालदी जो कोई मेरी शरण में आता है वह परम गति को प्राप्त होता है। चिंतन: परमगति का अर्थ है इस संसार को, इस धरती को आनंद से विदा करना। उस परमात्मा को बिना किसी इच्छा के, मन में किसी भी प्रकार के दैख के पूर्ण संतोष के साथ याद करते हुए, नाम लेकर इस संसार को छोड़कर और वापस न आने की इच्छा रखते हुए हमेशा के लिए उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाओ। यह जीवन ऊर्जा का एक सतत प्रवाह है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीव जंतुओं को उसके अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। यह आत्मा आंशिक रूप से परमात्मा से अलग होकर इस शरीर में अटकी हुई है। वह इस दुनिया में आता है और इस ब्रह्मांड को देखता है। एहसास करें कि आप वास्तव में कौन हैं। पृथ्वी की विविधता को देखकर उसके सानिध्य में स्वर्गिक जीवन जीने का अवसर मिलता है। यहाँ प्रकृति, पशु, पक्षी, मनुष्य विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, विभिन्न रूपों में मिलते हैं। इनके सानिध्य में जीवन सुखमय चलता है। जैसा कि भगवान ने हमें इस तरह के एक अलग दुनिया को देखने का अवसर दिया है, हमें लगातार उनके ऋण और दया के लिए धन्यवाद देकर उनके नाम का जप, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। हमें इस भावना के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वह हमारी ओर से इस संसार को देख रहा है। यह समझ लेना चाहिए कि एक ही परमात्मा यहाँ स्त्री पुरुष के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। हमें महिलाओं का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम खुद का सम्मान करते हैं। उन्हें गौण नहीं माना जाना चाहिए और महिलाओं को पुरुषों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। इसलिए आपसी प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे में रुचि है। एक दूसरे से नफरत करने से दुश्मनी पैदा होती है, तब वह जीवन स्वर्ग के बदले नर्क बन जाता है। प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, सम्मान में जो सुख है वह और किसी में नहीं है। अतः एक दूसरे के शरीर भले ही भिन्न हो, आत्मा एक ही है। और एक दूसरे के साथ यह समझकर व्यवहार करे कि यह भी ईश्वर का ही एक अंश है। इसका अर्थ है कि एक दूसरे के प्रति रुचि, प्रेम और आत्मीयता स्वतः ही उत्पन्न होगी। साथ ही हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार यहाँ अपने कर्म करते हैं। तदनुसार अलग अलग लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी वर्ण व्यवस्था मिलती है। अलग अलग किरदार लोगों को अलग नहीं बनाते हैं। उनकी आत्मा अलग नहीं है, उनका धर्म अलग नहीं है। सभी एक ही परमात्मा की संतान है जो यहाँ पैदा हुए हैं। इसलिए किसी भी जाति के व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें। सम्मान किया जाना चाहिए, वह चरित्र, उम्र में छोटा हो या बड़ा, मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं लाना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। कुछ लोग जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव में बहुत रुचि रखते हैं। उनका सहारा लेकर एक दूसरे से वैर का व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ ये जातिगत भेद, धार्मिक भेद मनुष्य ने पैदा किए हैं। वे परिस्थिति के अनुसार, पेशे के अनुसार बनते हैं। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी आत्माएं उससे समान हैं। स्थिति के कारण कुछ को चांडालदी कर्म करने पड़ते हैं। मछली पकड़ने, कसाईखाने जैसे धंधे करने पड़ते हैं। कई जानवर लगातार उनके हाथों मारे जाते हैं। उन्हें वह घोर पाप करना होता है।
हिंसक जानवर दूसरे गरीब जानवरों को मारकर खा जाते हैं। कुछ लोग मांस भी खाते हैं। बर्फीले इलाकों में पौधे नहीं उगते, समुद्र, रेगिस्तान, समुद्र के किनारे अनाज ज्यादा नहीं उगते। लोग ऐसी जगहों पर मछली पकड़कर और दूसरे जानवरों को मारकर अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे प्रवास के बाद भी मनुष्यों में यही आदत बनी रहती है। तो यह चांडाल कसाई धंधा ज्यों का त्यों चलता रहता है। इसलिए उन्हें जीवित प्राणियों और मनुष्यों के रूप में कम नहीं आंका जाना चाहिए। उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। यदि लोग स्वेच्छा से अपना आहार बदलते हैं तो वे अनिच्छा से अपना व्यवसाय भी बदल लेंगे। वे पाप करना बंद कर देंगे। यह मांसाहारी है जो उन्हें प्रेरित करते हैं। इसमें उनका क्या दोष है? बेशक अगर वे अपने किए हुए पाप के लिए खेद महसूस करते हैं तो वे पश्चाताप कर रहे हैं, और अगर वे पश्चाताप की आग में अपने पूरे दिल से भगवान को समर्पण करते हैं तो भगवान उन्हें माफ कर देते हैं। वे उन्हें भी परम गति, मुक्ति देते हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया है। वहां वह स्त्री, शूद्र, वैश्य, चांडाल को कभी नहीं मानते। बोध। मनुष्य के मन में भेदभाव हमेशा मौजूद रहता है। यह उसके दिमाग का खेल है। सभी जीव ईश्वर के समान हैं। चींटी से लेकर इंसान तक को भगवान एक ही दृष्टि से देखते हैं। लोग अपने लाभ और स्वार्थ के लिए आपस में ये भेद पैदा करते हैं। यही उनके मन में घृणा, द्वेष और ईर्ष्या पैदा करता है। यह शत्रुता में बदल जाता है। वही दुश्मनी पैदा करता है। कुछ को अपनी दौलत का घमंड होता है, किसी को सत्ता चाहिए, कुछ को अपने रूप पर गर्व है। कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के अहंकार होते हैं। तब उनमें हीनता का यह भेद उत्पन्न हो जाता है। यहीं पर वे एक दूसरे को शत्रुता की दृष्टि से देखने लगते हैं। वे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भगवान उनकी हरकतों को करीब से देख रहे हैं। वह समय समय पर उन्हें शीर्ष पर बिठाता है। यह उनकी स्थिति को बदल देता है। यह ठीक इसके विपरीत करता है। तब उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति, अपने वास्तविक स्वरूप का पता चलता है और वे अपने जगह पर आते हैं और फिर उस परमपिता परमात्मा को आत्मसमर्पण कर देते हैं और एक सीधा जीवन जीने लगते हैं। श्लोक 33 अध्याय 9। किन पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस्व माम। विषय: ब्राह्मणों एवं राजर्षि भक्तों की स्तुति एवं भगवत भजन करने का आदेश। अनुवाद: तब पवित्र ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं, क्या कहा जाए। अतएव तुम सुख से रहित और नाशवान मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर सदैव मेरा ही जप करते रहो। चिंतन: 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उन्नत, मध्यम और अविकसित। जो उन्नत हैं उन्हें ब्रह्मांड के बारे में, ईश्वर के बारे में ज्ञान है, इसलिए ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। राजर्षि सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। उन्हें उन्नत भी माना जाता है क्योंकि वे उनकी रक्षा करते हैं। वैश्यों को मध्यवर्ती माना गया है क्योंकि वे व्यापार करते हैं, और शूद्र उपरोक्त तीनों कर्मों के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें अविकसित की अंतिम स्थिति प्राप्त होती है। ब्राह्मण और राजर्षि यद्यपि वे उन्नत हैं, उन्हें भी परमेश्वर के प्रति समर्पण करना होगा। उनका भजन, कीर्तन, नामस्मरण अवश्य करना चाहिए। ईश्वर के लिए यहाँ से वहां तक सब एक समान है। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय इसमें ज्ञानी होते हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा का ज्ञान भी बहुत जल्दी हो जाता है। उस दिशा में वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सभी को इस आनंदहीन और नाशवान शरीर पर निर्भर रहना पड़ता है। देह के बिना हम उसे नहीं जान सकते। यदि आत्मा निराकार है तो प्रवाहित होती रहेगी, परंतु यदि वह शरीर धारण नहीं करती है तो वह ध्यान, स्मरण, कीर्तन और भगवान की भक्ति कैसे कर सकती है। हम इस शरीर को नाशवान, नश्वर, पापमय, आश्रित मानते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति भी इसका समुचित उपयोग कर सकता है। ईश्वर के चिंतन, भक्ति, ज्ञान और सेवा में लगाकर ही ईश्वर के वास्तविक अस्तित्व को जाना जा सकता है। आखिरकार यह हमारी आत्मा है जो हमारे शरीर के माध्यम से तय करती है कि इस दृश्य दुनिया, इन भौतिक उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए। यदि उस नश्वर शरीर को सही रास्ते पर लगा दिया जाए, परमात्मा की सेवा में लगा दिया जाए, तो वह शरीर भी कल्याणकारी है। उसके द्वारा यह आत्मा जीवित रहते हुए भी निरंतर परमात्मा का अनुभव कर सकती है। इसे विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। इस संसार में इतनी विविधता है, यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि कितनी ही विभिन्न सुंदरता से भरी पड़ी है। वह सब रूप उस परमपिता के हैं। इसे देखने के लिए, अनुभव करने के लिए हमने इस धरती पर मानव शरीर धारण किया है। आसमान से बहने वाली ठंडी हवा धीरे से हमारे शरीर को छूती है, गर्मी से बचाती है, ठंडा पानी हमारी प्यास बुझाता है। प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखकर हम तृप्त हो जाते हैं।
तरह तरह के फूल, फल, हरियाली हमें मोह लेती है। बहते झरने, नदियां, नाले हमारी आंखों को भर देते हैं। विभिन्न पक्षियों की आवाजें, आकाश में उनकी चहचहाहट कानों और आंखों को आनंदित करती हैं। पशु पक्षी हमसे मित्रता करते हैं, हमें मोहित करते हैं। अनाज, फल और सब्जियां हमारे शरीर की भूख को संतुष्ट करते हैं। लेकिन हमारा शरीर इनके स्वाद को अलग अलग तरह से चखता है। उस खुशी को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अगर परमात्मा ने हमें यह शरीर न दिया होता तो क्या हम इन सब चीजों का आनंद ले पाते? इसीलिए ईश्वर ने हमें एक सुंदर जीवन दिया है, भले ही यह नाशवान है, लेकिन जो जानते हैं कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। वे मनुष्यों में वास्तविक उन्नत लोग हैं। ऐसे प्रगतिशील ब्राह्मण, राजर्षि लोग सदैव परमात्मा के शरणागत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवनदाता परमपिता हैं। तो भगवान अर्जुन को वही मंत्र यहाँ बताते हैं। भगवान कहते हैं, फिर क्या कहा जाए कि पवित्र ब्राह्मण और राजऋषि भक्त मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः तुम आनंद से रहित और नाशवान मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर सदैव मेरा ही जप करते रहो। बोध। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को विशेष महत्व नहीं देता कि उसका वर्ण, जाति, पद क्या है। भले ही वह उच्च जाति का, धनी, वीर, बुद्धिमान हो, भले ही वह हर जगह परमात्मा के अस्तित्व के बारे में जानता हो और अपने नश्वर शरीर के महत्व को जानता हो, वह हमेशा परमात्मा के चरणों में लीन रहता है, विनम्र होता है। वह सदा के लिए उस परमात्मा के शरणागत हो जाता है, क्योंकि उसे यह नहीं कहना पड़ता कि वह अकेला ही एक ईश्वर है जो इस संसार का रचयिता है। यह उसका बोध है जो उसे ईश्वर का सच्चा ज्ञान देता है। इसलिए, क्योंकि उसने यह मानव शरीर दिया है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, वह उस परमेश्वर के अनंत ऋण में रहता है। अंत तक। श्लोक 34 अध्याय 9। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्त्वैवमात्मान मत्प्रायण। विषय, परमेश्वर की आराधना करने की आज्ञा और उसके परिणाम। अनुवाद, मुझमें मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस तरह तुम आत्मा को मुझमें मिलाकर और मुझे प्राप्त करके मतप्रायण हो जाओ। चिंतन। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। एक क्षण यह यहाँ है और दूसरे ही क्षण यह गलत स्थान पर चला जाता है और गलत विषय से चिपक जाता है। इसे ठीक करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। वायु को एक ही समय में बांधा जा सकता है, पर इस मन को वश में करना संभव नहीं है। लेकिन ईश्वर इस मन को रोकने और बांधने का सर्वोत्तम साधन है। एक सर्वोच्च व्यक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके चरणों में यह मन चढ़ाया जाता है कि वह भटक न जाए। भगवान का रसास्वादन पाकर अन्य विषयों में उसकी रुचि नहीं रहती। यही चंचल मन मनुष्य को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। संसार में कोई भी शत्रु मनुष्य को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना उसका अपना मन ही उसके जीवन को नष्ट कर देता है। लेकिन अगर एक सावधान मन उसे सही रास्ते पर लगा दे, उसे ईश्वर की सेवा में लगा दे, तो हमें इस दुनिया की पीठ पर उसके जैसा दूसरा दोस्त, साथी, आत्मा नहीं मिलेगा। यदि वह अपने कल्याण का पीछा करता है तो इस दुनिया में कोई भी उनकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। भले ही सारी दुनिया एक तरफ हो और वह हमारी बुराई के खिलाफ उठ खड़ी हो, लेकिन अगर हमारा मन हमारे वश में है तो सारी दुनिया हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन मन को उस धैर्य को प्राप्त करने के लिए, उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए उस ईश्वर के प्रति समर्पण की आदत डालनी चाहिए। उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। हम मंदिर की कई सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन अपने शरीर को वहां ले जाकर ही मन कहीं भटकता है। फिर हम दान पात्र में भगवान को कुछ दान करते हैं, माला, फूल बरसाते हैं, यंत्रवत भगवान से हाथ जोड़ते हैं और उस भगवान के चरणों में अपना बोझ छोड़कर मंदिर से वापस निकलते हैं। एक व्रत करता है, वह उसके सामने अपने दिल की इच्छा प्रकट करता है। हमें विश्वास है कि उसे इसे पूरा करना चाहिए, लेकिन बाहर भटकने वाला मन उसे भगवान के चरणों में नहीं लगाता। आंखें बंद करने से कोई पूरी तरह से उनके सामने समर्पण नहीं करता है। फिर इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि भगवान हमें ढूंढ लेंगे। जब हम अपने हृदय से परमात्मा से जुड़ेंगे तभी उनके और हमारे बीच मैत्री और आत्मीयता निर्मित होगी। थोड़ा सा मन लगाने से हमें कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे, वह हमें कभी प्रसन्न नहीं करेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का एक महान मंदिर है। जो कुछ दिखाई पड़ता है वह उसका जागृत रूप है। जब आप विनम्र होने का भाव महसूस करें तो यह समझ ले क्योंकि मन आपके वश में हो गया है। फिर उसे कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है। सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को परमात्मा मानकर वही समर्पण और दीन होने की आदत डाल लो। फिर कोई भी आपके मन की शांति भंग नहीं कर पाएगा। आदमी हमेशा अपने को सिद्ध करने की कोशिश करता है, इसलिए वह मुश्किल में पड़ जाता है, मुसीबत में पड़ जाता है। वह इसे दिखाने के लिए करता है।
वह ऐसे घमंडी दिमाग वाले लोगों से कैसे संपर्क कर सकता है? ऐसे स्वाभिमानी लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वे नीचे जाएंगे। अगर मन विनम्र नहीं होगा, झुकेगा नहीं, तो उस आदमी को कभी संतोष से जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। भले ही जीवन में कुछ न हो, लेकिन जीवन में एक ही मंत्र सीखना चाहिए। इसका अर्थ है मन को ईश्वर के हवाले कर देना। वहां विनम्र रहो। जीवन में ऐसी और कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को यह मंत्र बता रहे हैं। वे अर्जुन को मन को विनम्र करने की कुंजी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम आत्मा को मुझसे जोड़कर मतपरायण बनकर मुझे प्राप्त करोगे। बोध। वास्तव में हमारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। यहाँ हम अकेले आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं, लेकिन तब तक हम रिश्ते के लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मित्र जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन लोगों से दिल से कितना रिश्ता जोड़ा जा सकता है? शायद एक आदमी हमारी भावनाओं को जान सकता है। अन्य सभी लेन देन के करीब आते हैं। लेन देन से ही रिश्ते बनते हैं। कुछ दिनों तक खून के रिश्ते करीब रहते हैं, बाद में वे भी चले जाते हैं। उनकी आत्मा को हमारी आत्मा से, उनके मन को हमारे मन से जोड़ना कठिन है। यह प्रश्न परमात्मा से जुड़ने के लिए नहीं उठता। वह हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। यदि हम उनके प्रति समर्पण कर दें, उनके ध्यान चिंतन में अपने आप को खो दें, तो वे हमें हर क्षण केवल सद्बुद्धि ही देते रहेंगे। वह हमारा कभी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको यह याद नहीं है तो कोई शिकायत नहीं है। वह हमसे इसके बारे में नहीं पूछते। लेकिन अगर लोग उन्हें ठीक से जवाब नहीं देते हैं, सवाल नहीं करते हैं, तो वे हमसे जुड़ते नहीं हैं। वे हमसे दोबारा नहीं पूछते। इसके अलावा वे अपने दिल में गुस्सा लेकर चले जाते हैं। भगवान हमें क्षमा करते हैं, दया दिखाते हैं, क्योंकि वह हमारा ध्यान रखता है। इसलिए उसकी श्रेष्ठता को जानकर हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उससे कभी दूरी न बनाएं। अंततः हम उनकी गोद में रहना चाहते हैं। हमें वह आदत अभी इसी जन्म में डालनी चाहिए। अभी तक हमें श्लोक नंबर 26 से 34 तक निस्वार्थ भगवत भक्ति की महिमा का विषय बताया गया और साथ ही यह 9वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।